आप सभी लोगों का स्वागत है रीड लेवल 2 मैथमेटिक्स क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट। ये भी क्या है, एक्सपोनेंट्स का एक स्पेशल केस है, सेम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की तरह। तो सबसे पहले देखते हैं क्यूब क्या होता है। तो क्यूब मतलब जैसे हम लोग बोले ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब क्या है, ए को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो जैसे हम लोग 2 क्यूब करें तो 2 क्यूब मतलब क्या, 2 इंटू टू इंटू टू, जो कि वैल्यू 8 होता है। स्क्वायर स्क्वायर में क्या होता है, 2 स्क्वायर मतलब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, दैट इज 4। 3 स्क्वायर 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, दैट इज 9। इसी तरह 3 क्यूब क्या होगा, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो कितना होगा, 27 होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, क्यूब करना। क्यूब रूट मतलब क्या होगा, क्यूब रूट का सबसे पहले नोटेशन देखते हैं। तो क्या होता है क्यूब रूट का नोटेशन, इसके अंदर 3 होता है, या एक और नोटेशन क्या होगा, उस पे पावर 1/3। तो क्यूब रूट मतलब क्या हुआ, इसका उल्टा। इसका उल्टा मतलब क्या, क्यूब रूट के अंदर जो भी आ जाए, क्यूब रूट के अंदर अगर 64 आ जाए तो हमें क्या निकालना होगा, किसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करे कि वो 64 हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे 64 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4। तो इसको इसमें से क्या हो गया, 3 के जगह कितने बाहर आएंगे, एक ही बाहर आएंगे, एक ही 4 बाहर आएगा, 3 के जगह एक ही 4 बाहर आ जाएगा। तो 64 का क्यूब रूट कितना होगा, 4 हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग देखें 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 इंटू 4, उसमें से 2 के जगह एक बाहर आता है, तो इसमें कितने आएंगे, 3 के जगह एक बाहर आएगा। तो इस तरह हम लोग क्या देख सकते हैं, क्यूब रूट और क्यूब क्या होता है। तो अगर हमारे पास हो क्या हो, हमारे पास 125 का पे पावर 1/3 है, तो उसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 1/3। और ये मुझको पता है कि इसका मतलब क्यूब रूट होता है, तो इन 3 5 में से कितने 5 बाहर आएंगे, एक ही 5 बाहर आएगा। तो इस तरह हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट देख सकते हैं। नाउ हम देखेंगे क्यूब ऑफ सम नंबर्स। क्यूब ऑफ सम नंबर्स, कुछ कुछ नंबर्स के क्यूब हम देखेंगे। जैसे हम लोग कैसे देंगे, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। और 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है। तो मिनिमम आपको 10 तक के क्यूब तो याद रहने चाहिए। और अगर आप 20 या 30 तक के भी क्यूब याद रखे तो अच्छी बात है, बट आगे का क्यूब हम लोग निकालने का मेथड देख सकते हैं। मेथड क्यों देखना है, क्योंकि आपको एक तो नॉर्मल मेथड हुआ, जैसे कैसे 12 का क्यूब निकालना होगा, तो आप क्या करोगे, अगर आपको 12 का क्यूब निकालना होगा तो आप क्या करोगे, 12 इंटू 12 इंटू 12, फिर आप क्या करोगे, यानी 144 इंटू 12 निकालोगे। तो ये थोड़ा क्या है, लेंथी मेथड है। लेंथी मेथड है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो एक और बेसिक मेथड बताया जाता है बुक में, क्या होता है 12, उसमें आप यूज करो a प्लस बी का क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो आप 12 क्यूब में इसका भी यूज कर सकते हो। तो 12 को किसमें हम लोग कन्वर्ट करेंगे, 10 प्लस 2 का क्यूब करोगे, तो 10 क्यूब कितना होगा, 1000 होगा। 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा, प्लस 3 इंटू 10 इंटू 2, 3 इंटू 10 इंटू 2 कितना होगा, 60 हुआ। और a प्लस बी दैट इज 12 हुआ। तो अगर आप इसको देखोगे तो कितना हुआ, 1008, ये कितना हुआ 720, तो 720 ये कितना हुआ 1728। तो इस तरह आप लोग 12 का क्यूब या तो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, या तो 728 इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं। बट ये भी क्या है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्यूब निकालने का एक स्पेशल ट्रिक देखेंगे, स्पेशल ट्रिक जिसका यूज करके हम लोग क्यूब तुरंत ही निकाल सकते हैं, और वो किसी भी नंबर का क्यूब हो सकता है अप टू 50। तो अब हम लोग देखते हैं 12 का क्यूब कैसे निकालेंगे। तो आप इस मेथड को ध्यान से देखिए कि मैं क्या कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 2 का क्यूब निकालूंगा। 1 डिजिट पे जो नंबर है उसका क्यूब निकालूंगा। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 8 होता है, उसका 3 डिजिट का फॉर्म लिखूंगा। 3 डिजिट रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या, 8 को 3 डिजिट में रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, 008 कर सकते हैं ना। 800 तो नहीं करेंगे, 800 की वैल्यू अलग हो जाती है। 8 को 008 लिख सकते हैं ना, उसको क्या लिखेंगे, 008, 3 डिजिट हो गया। नाम बाकी बचे डिजिट का क्यूब करेंगे। इसका क्यूब क्या होगा, 1, तो 1 को 1 ही लिखेंगे। 1 इसका जो भी क्यूब आएगा वही लिखेंगे, उसका कोई भी डिजिट रिप्रेजेंटेशन नहीं लिखना है। तो इतना हो गया। वहां हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर इससे, यानी 3 को हर एक डिजिट से मल्टीप्लाई टोटल करेंगे। तो 3 इंटू 2 6, और 6 इंटू 1 कितना हुआ 6।
ये मेरा 6 आया, और 12 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ 72। तो जो भी आया, अब जो 12 को 6 करके मल्टीप्लाई करे 72, उसको यहां लिखना है और तब ऐड करना है। बट ध्यान रखना है कि इसको लिखना कैसे है, तो वंस वाला पोजीशन उसको छोड़ के आपको लिखना है। तो 72 कहां लिखना है, यहां लिखना है। वंस पोजीशन छोड़ दूंगा तो ये आपका कितना होगा 1728। और अभी आपने जस्ट देखा कि 12 का क्यूब कितना होता है 1728। नाउ अब हम इसी मेथड से क्या देखेंगे 11 का क्यूब और 13 का क्यूब। तो क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट डिजिट का क्यूब करते हैं। तो 1 का क्यूब कितना होगा 1, लेकिन 3 डिजिट रिप्रेजेंटेशन लिखना है तो 001। फिर बाकी बचे डिजिट जो कि बचा है 1 का, फिर इस डिजिट का क्यूब कितना होगा 1, उसका रिप्रेजेंटेशन 1 ही लिखना है, उसका जितना भी क्यूब आएगा वही लिखना है। ना मल्टीप्लाई करना है 3 into 3, फिर ये कितना हुआ 3, फिर 3 into 1 कितना हुआ 3, 3 into 1 कितना 3, फिर 3 into 1 कितना हुआ 3, और 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 33। तो एक डिजिट छोड़ के 33 लिख देना है, ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका 1331, जो कि 11 का क्यूब हुआ। उसी तरह 13 का क्यूब अगर निकाले तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो उसको 027 लिखेंगे क्योंकि 3 डिजिट रिप्रेजेंटेशन लिखना है। 1 का क्यूब कितना हुआ 1, नाउ 3 into 3 9, 9 into 1 9, और 13 into 9 कितना हुआ 117, तो 117। अब अगर ऐड करोगे तो कितना हुआ 7912, तो 13 का क्यूब कितना हुआ 2197। तो आपको पूरा 13 into 13 into 13 नहीं करना पड़ रहा, जो कि 169 into 13 नहीं करना पड़ रहा। आप डायरेक्ट इस मेथड का यूज करके तुरंत 13 का क्यूब निकाल सकते हैं। नाउ 14 का क्यूब अगर हम देखें तो 14 का क्यूब कितना होगा, 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो 064। 1 का क्यूब कितना 1, नाउ कितना 4 3 12, 12 into 1 कितना 12, और 14 into 12। नाउ 14 into 12 में आपको 14 into 12 का मल्टीप्लीकेशन में अगर थोड़ी परेशानी हो रही है तो इसको, क्योंकि 14 और into 12 का पहाड़ा तो हमको याद नहीं होगा, तो 14 into 12 में अगर थोड़ी परेशानी हो रही है तो इसमें एक ट्रिक यूज करते हैं। क्योंकि देखो 14 और 12 का डिफरेंस कितना है 2, तो जब भी कोई नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो तो उनका मल्टीप्लीकेशन निकालना बहुत इजी हो जाता है। कैसे निकालना इजी होता है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 13 + 1 into 13 - 1 लिख सकते हैं। 13 + 1 14, 13 - 1 फिर 12। ऐसा क्यों लिखा, तो आपको पता है a² - b² = क्या होता है a + b into a - b होता है कि नहीं, ये आपको पता होगा, आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा। तो क्या हुआ a + b into a - b हुआ, तो a + b into a - b हुआ, तो यानी कितना होगा ये 13² - 1², जो कि हम सीधा बोल सकते हैं 168 होगा, क्योंकि 13 169 में से एक गया 168 हो गया। तो आपको बस देखने आना चाहिए कि 14 12 में 2 डिफरेंस है, तो यानी क्या हो गया 14 into 12 है, तो 14 और 12 में 2 डिफरेंस है, तो ये क्या होगा 13² - 1 होगा, जो कि 168 होता है। तो 4 4 7 2744, तो 2744। इसी तरह अगर आपका कभी आ जाए 16 into 18, तो उसको आप कैसे लिखोगे 16 into 18 आप डायरेक्ट लिखोगे 288। क्यों मैंने 288 लिखा बिना कुछ सोच समझे, क्योंकि इसमें 2 डिफरेंस है, तो ये असल में क्या हुआ 17² - 1², तो 17² कितना 289 - 1 कितना हुआ 288। तो इस टाइप के मल्टीप्लीकेशन में आप थोड़ा ट्रिक यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, जिसमें आपको बस स्क्वायर का यूज करना है। तो 14 क्यूब आप इस तरह निकाल सकते हैं। ना अगर हम 15 का क्यूब देखेंगे तो 15 का क्यूब देखेंगे तो पहले 5 का क्यूब करेंगे। 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो ये 3 डिजिट रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं। और ये कितना होगा 1, नाउ 5 3 = 15, ये 3 है, तो 5 3 = 15 into 1 15, और 15 into 15 कितना 225, एक डिजिट छोड़ के मैंने लिख दिया, तो 5733, तो 15 का क्यूब कितना हुआ 3375। तो आप समझ गए होंगे कि हम लोग क्यूब कैसे इजिली अब निकाल सकते हैं इस ट्रिक का यूज करके। ना हम 22 का क्यूब देखते हैं, तो 22 का क्यूब सेम मेथड से निकालेंगे। 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो उसको 008 लिखा। 2 का क्यूब कितना होता है 8 8 लिखा। 3 2 = 6, 2 = 12, 12 into 22 कितना होता है 12 into 2 4, 12 into 2 24, और 2 26, 26 तो कितना हुआ 8 4 6 10, तो 22 का क्यूब कितना होगा 10 6 4 10648। आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। उसी तरह अगर आपको हो जाए 42 का क्यूब, तो 42 का क्यूब क्या होगा 2 का क्यूब कितना होगा 008, और 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो आप डायरेक्ट 64 लिख दो, कोई सोचना नहीं है, जो भी नंबर आए इसको हम लिख सकते हैं। नाउ 3 2 = 6, 6 4 = कितना हुआ 24, 24 into 42 करना है आपको, कितना करना है 42 into 24, तो 42 into 24 कितना 24 दिन कितना हुआ 48, 8
4 बचा, 24 के 96, 4 कितना हुआ 100, तो ये 100 हुआ, तो 88047, कोड 42 का क्यूब कितना हुआ 74088। तो आप लोग डायरेक्ट क्यूब निकाल सकते हो, इसमें आपको 42 इंटू 42 इंटू 42 करने की जरूरत नहीं है, ना कि 42 प्लस 2 का क्यूब निकालने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या याद रखना है, वंस का क्यूब किया मैंने, उसका 3 डिजिट रिप्रेजेंटेशन में लिखना 1 डिजिट का, फिर जो बचा डिजिट उसका मैंने क्यूब किया वो लिख दिया, फिर अब क्या किया मैंने पावर को 1 डिजिट से मल्टीप्लाई किया, जो बना उसको फिर मैंने 10 डिजिट से मल्टीप्लाई किया, तो 3 दूना 6, फिर 6 चौके कितना हुआ 24 हुआ, और जो भी बना उसको मैंने टोटल नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो 24 इंटू 42 कितना होता है 1008। तो उसके बाद हम दोनों ने ऐड कर दिया, ऐड में बस क्या करना है, बस फर्स्ट प्लेस आपको छोड़ देना है, तो अब ऐड करोगे तो आपका ये जो भी आएगा वो आपका क्यूब होगा। तो इस ट्रिक से आप क्यूब इजीली निकाल सकते हो। ना हम क्यूब के कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो अगर आप एक क्यूब का वंस डिजिट देखते हो तो क्या होता है, एक होता है ना। 2 क्यूब का वंस डिजिट कितना होता है 8 होता है। 3 क्यूब का वंस डिजिट मतलब 3 का क्यूब कितना 27, इसमें वंस डिजिट कितना हुआ 7, राइट। तो 3 क्यूब का वंस डिजिट कितना हुआ 7। 4 क्यूब का 64, उसमें वंस डिजिट कितना हुआ 5। 5 क्यूब का 125, इसमें वन डिजिट कितना हुआ 5। 6 क्यूब का 260, इसमें वंस डिजिट कितना 6। 7 क्यूब का 343, उसमें वन डिजिट कितना हुआ 3। 8 क्यूब का 512, उसमें वन डिजिट कितना हुआ 2। 9 क्यूब का 729, उसमें वन डिजिट कितना हुआ 9। और 10 क्यूब का 0 होता है, वन डिजिट होता है 1000 होता है, लेकिन वन डिजिट कितना 0। तो आप देख सकते हो 1 क्यूब का 1, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9, 10 का 0। आप देख सकते हो ना कि किसी का क्यूब का वंस डिजिट रिपीटेड नहीं है, सबका अपना एक इंडिविजुअल वंस डिजिट है। यानी 1, अगर किसी भी क्यूब में वंस डिजिट अगर 1 हो, यानी अगर कोई क्यूब 1331 हो, इसका वंस डिजिट 1 हो, तो इसका जो क्यूब रूट निकालेंगे उसका भी वंस डिजिट क्या होगा 1 ही होगा। और किसी केस में आपको दिख रहा है कि 1 आ रहा होगा, क्यूब में नहीं आ रहा ना। तो यानी इस तरह आप देख सकते हैं कि हर एक डिजिट फिक्स है कि वो किसका क्यूब होगा, राइट। अगर 1 है तो जो भी जिसका क्यूब होगा उसके वन डिजिट में क्या होगा 1 होगा। अगर वो क्यूब जो भी क्यूब है, जैसे 1728 है, 1728 का वंस डिजिट अगर 8 है, तो ये कंफर्म है कि जो भी इसका क्यूब रूट होगा जो कि 12 होता है, उसका वंस डिजिट कितना होगा 2 होगा, दिख रहा है। तो इस तरह इसका आप लोग यूज कर सकते हैं क्यूब रूट निकालने में। तो एक बार और बता दूं कि क्या यहां मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो भी क्यूब नंबर है उसका जो वंस डिजिट है उसको देख के हम बोल सकते हैं कि उसका क्यूब रूट जो होगा उसका वंस डिजिट क्या होगा। जैसे अगर हम लोग अभी जस्ट अगर देखें कि जैसे हम लोग देखें अभी 74088 किसका क्यूब था 42 का क्यूब था ना। अभी जस्ट हम लोग ने देखा 42 का क्यूब था। तो हम देखो 74088 में क्या होता है वंस डिजिट इसका क्या 8 है। 8 देख के मैं बोल दूंगा कि 8 किसका क्यूब होता है 2 का क्यूब होता है ना। तो जो भी इसका क्यूब रूट होगा उसका वंस डिजिट 2 होगा। समझ आ गया। तो इस तरह हम इसका यूज करेंगे। अब यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो क्यूब रूट निकालने में इसका हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो एग्जांपल में आप देखोगे ये अगर मैं क्यूब रूट निकालना होगा 1728 इसका क्यूब रूट निकालना होगा तो सबसे पहले क्या देखेंगे ये वंस डिजिट कितना है 8 है ना। तो यानी क्या होगा इसका वंस डिजिट 2 होगा, ये फिक्स हो गया ना। हम देखेंगे 3 डिजिट छोड़ देंगे, 3 डिजिट छोड़ देंगे, ध्यान रखना ये 3 डिजिट को भूल जाओ। अब जो भी डिजिट यहां बचा ये क्या बचा 1, यहां क्या बचा 1। अब इसको हम देखेंगे वो किसके क्यूब से जस्ट कम है, जस्ट कम या बराबर है। तो 1 किसके क्यूब से जस्ट कम और बराबर 1 के क्यूब से, 1 के क्यूब से है कि नहीं 1 के क्यूब से जस्ट कम या बराबर। 1 का क्यूब कितना है 1, 1 1 इक्वल है। तो जिसके क्यूब से जस्ट कम या बराबर हो तो वही अब सेकेंड डिजिट अपना हो जाएगा, डेट इज 12। एक बार और बताता हूं। सबसे पहले हम लोग ने वंस डिजिट देखा, वंस डिजिट क्या है 8 से पता चलेगा कि मेरा जो आंसर होगा यार उसमें तो वंस डिजिट 2 होना ही है ना। अब मैं 3 डिजिट छोड़ दूंगा, 3 डिजिट छोड़ के मैं जो बचे डिजिट है उसमें देखूंगा। बचे डिजिट जैसे 1 इसमें देख रहा हूं, इसको देखूंगा कि ये किस क्यूब नंबर जैसे कि कैसे हुआ 1 हुआ 8 हुआ 27 हुआ। क्यूब नंबर मतलब जो कि कंप्लीट क्यूब है, उसका 64 हुआ 125 हुआ
यानी किससे जस्ट ज्यादा, यानी किन से जस्ट ज्यादा या इक्वल है, ये बोल सकते हैं कि ये देखो 1, ये जो 1 है ये 1 से जस्ट ज्यादा या इक्वल है, 8 से तो कम है, तो ये नहीं ले रहा है, तो 1 से जस्ट ज्यादा या इक्वल है, या इससे जस्ट कम कौन सा क्यूब नंबर है, इससे जस्ट कम या बराबर कौन सा क्यूब नंबर है, 1 है, तो ये किसका क्यूब है, 1 का क्यूब है, तो 1 में लिख दूंगा। इस तरह क्यूब रूट ऑफ 1728 क्या होगा, 12 होगा। उसी तरह अगर हम लोग देखिए कि क्यूब रूट ऑफ 13824, तो 1 डिजिट देख के हम लोग क्या बोलेंगे, ये 4 है, 4 किसके क्यूब में आता है, 4 के क्यूब में आता है कि नहीं, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 के क्यूब में आता है, तो 1 डिजिट मेरा 4 फिक्स हो गया ना। 3 डिजिट भूल जाओ, ये 3 डिजिट भूल जाओ, 13 को देखते हैं, तो 13 से जस्ट कम क्यूब नंबर कौन सा, 8 है कि नहीं, क्योंकि 13 एक 8 है, उसके बाद क्यूब नंबर कौन सा आता है 27, ये 3 का क्यूब है, ये किसका है 2 का क्यूब है, तो 13 से जस्ट क्यूब नंबर कौन सा 8 है, और ये किसका क्यूब है 2 का क्यूब है, तो आंसर हमारा क्या हुआ 24, सीधा जस्ट कम वाला लेना है और उसका क्यूब रूट ले लेना है। तो 24 अगर हम चेक भी करें तो 24 का क्यूब अगर देखिए तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, 0 64, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 3 4 जा 12, 12 2 3 4 जा 12 और 12 2 जा 24, तो 24 इंटू 24 कितना हुआ 576 हुआ। अगर आप ऐड करोगे तो कितना होगा 4 2 8 और ये 30 हुआ 13 8 24, तो वही आपका देख भी सकते हैं कि इसका क्यूब करने पे 13 8 24 है। तो क्यूब रूट आप इजीली निकाल सकते हो, बस फर्स्ट डिजिट देखना है, उससे आपका फर्स्ट डिजिट आ जाएगा, 3 डिजिट स्किप करना है, बाकी जो भी बचा नंबर है वो देखना है कि उससे जस्ट कम क्यूब नंबर कौन सा है और उसका क्यूब रूट लिख देना है। ना हम कुछ और ऐसे नंबर देखेंगे जिसका हम लोग क्यूब रूट निकालने का ट्राई करेंगे यूजिंग दिस ट्रिक 46656, इसका क्यूब रूट निकालने का ट्राई कर। तो फर्स्ट डिजिट देखेंगे 6 है, तो ये 6 हो गया क्योंकि 6 के क्यूब में 6 आता है। फिर अब 3 डिजिट मिस 3 डिजिट भूल जाओ, 46 जस्ट किससे कम है 27 से कम है ना, कौन सा क्यूब नंबर 27 का, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, 27 का कम है यानी 3 होगा, तो इसका क्या होगा 36 डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। अब ये क्यूब ये निकालने का ये पहले आपको ऑप्शन भी देखना होगा, ऐसा जरूरी नहीं कि ये ट्रिक का भी यूज करना है जब आपके ऑप्शन पूरे कंप्लीट नंबर हो 32 35 और अगर चौथा 36 ऐसा हो, यानी आपको पता है कि हाँ ये तो कंप्लीट, इसका मतलब क्या हुआ एक 46 भी दे दो, 46 भी दे दो ताकि आपको निकालने का सोचना पड़े। इस ऑप्शन से क्या पता चल रहा है कि ये आपका कंप्लीट क्यूब नंबर तो है, बस आपको अब क्यूब रूट निकालना है, राइट। तो क्यूब रूट अगर निकालना है तो आप डायरेक्ट इस मेथड का यूज कर सकते हैं। बट अगर आपका ऐसे कोई ऑप्शन हो जाए कि 1 हो जाए 32 हो जाए 2 हो जाए कुछ 36 रूट 2 हो जाए, क्यूब रूट 2 या 3 हो जाए, क्या आपका 36 क्यूब रूट 6 इस तरह कुछ हो जाए, तो आप जरूरी नहीं है कि आप ये ट्रिक लगा पाए, क्योंकि ये कंप्लीट क्यूब होगा तभी तो ऐसा हम ट्रिक लगा सकते हैं। तो आपको ऑप्शन देखना होगा कि अगर ऑप्शन सारे होल नंबर है या नेचुरल नंबर है, इसका मतलब ये कंप्लीट ही क्यूब है, तब तो ऐसा ऑप्शन आया, तब आप ये डायरेक्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो ट्रिक भी लगाना है बट थोड़ा स्मार्ट रहना है, ये ट्रिक कब लगा सकते हैं ना। अगर आपको दिया जाए 681472 इसका क्यूब रूट निकालो, तो 2 देख के हम लोग बोलेंगे 2 किसके क्यूब में आता है 8 का क्यूब में आता है, तो 1 डिजिट 8 आ गया, 3 स्किप कर दो। अब 681 से सबसे 681 से जस्ट छोटा क्यूब कौन सा है 512, वो किसका है 8 का क्यूब, तो आपका आंसर क्या होगा 88। तो आप लोग क्यूब रूट इजीली निकाल सकते हो, ध्यान रखना है, थोड़ा एक ऑप्शन देख लेना, उसके बाद यानी जब ये कंप्लीट क्यूब होगा तो डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं ये 88 होगा। कैसे होगा मैं पहले ही बता चुका हूं ना। अगर कोई क्यूब ना निकलता हो, जैसे कैसा अगर हम बोले क्यूब रूट ऑफ 625, ये असल में क्या आपको क्यूब रूट ऑफ कितना है 125 इंटू 5 है ना, 125 का 5 होता है, तो ये असल में फाइनली आपका कितना बनेगा 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5, क्योंकि इसमें से 125 में से 5 बाहर निकलेगा, बचेगा एक अंदर 5। इस टाइप के भी अगर ऑप्शन हो तब आपको ये ट्रिक लगाने से पहले थोड़ा सोचना पड़ेगा, तब आप ट्राई करेंगे कि इसको क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करना है। वो कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, उस प्राइम फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करना है, तो 125 इंटू 5 लिख देना,
125 में से आप 5 बाहर आएगा, बच जाएगा आपका 5 क्यूब रूट ऑफ 5। ना आप कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 19683? आपका ऑप्शन है 37, 27, 23, 33। तो इजीली हम देख सकते हैं 3 किसके क्यूब में आता है, 7 के क्यूब में आता है। और ये 3 स्किप करो, ये कितना 19 किससे कम है, जस्ट कितना है 8 से कम है, मतलब 19 से जस्ट कम क्यूब नंबर क्या है 8 है, तो 2 आ गया आपका, यानी 27 आपका आंसर है। तो डायरेक्ट आप लोग इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, जो आपको ऑप्शन दिख रहा है होल नंबर है या नेचुरल नंबर, यानी इसका क्यूब रूट पॉसिबल है, जो कि एक होल नंबर होगा। आप जस्ट यूनिट डिजिट देखा, 3 नंबर स्किप किया, ये नंबर देखा, उसके बाद क्या किया, उससे जस्ट लेस देन और इक्वल टू क्यूब नंबर आपने देखा, क्यूब नंबर कौन सा होता है, इससे जस्ट लेस देन इक्वल टू 8 होता है, और 2 का क्यूब है 2, मैंने लिख दिया 27 इज द आंसर। ना हम देखेंगे क्या, जैसे हम लोगों ने देखा था स्क्वायर मतलब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हम लोगों ने देखा था। नेगेटिव नंबर के स्क्वायर में हमें ध्यान रखना था कि नेगेटिव नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो वो क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है ना। जैसे -2 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो कितना माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो ये 4 हो जाता है। अब हम लोग देखिए नेगेटिव नंबर का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, तो हम लोग एक्सपोनेंट में एक बार देख चुके हैं कि जब आपका पावर नेगेटिव नंबर में जब हम पावर करते हैं और वो पावर ऑड होगा तो फाइनली जो साइन क्या होगा वो नेगेटिव ही होगा, और बाकी का ऐड कर दे तो क्या होगा -8। तो इस तरह हम लोग इजीली देख सकते हैं कि किस नेगेटिव नंबर का जब हम क्यूब करते हैं तो वो भी एक नेगेटिव रहता है। जैसे अगर -7 का अगर हम क्यूब करें तो कितना होगा -343। कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर इसी तरह आपको दे दे क्यूब रूट ऑफ -343 तो आप डायरेक्ट बोलेंगे 343 का कितना होता है क्यूब रूट 7, और सिंस माइनस साइन है तो माइनस का क्यूब रूट बाहर आके माइनस ही कन्वर्ट होगा। ठीक है, उसी तरह अगर आपका क्यूब रूट ऑफ दो -1728 तो बिना सोचे समझे आप क्या लिखोगे, आराम से ये -12 होगा। क्यों, ज्यादा टाइम नहीं लेना इसमें। 1728 का क्यूब रूट होता है 12 और माइनस के साइन माइनस बाहर आएगा, राइट। तो इस तरह आप लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो क्यूब रूट नेगेटिव नंबर्स के भी। ना अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ -50653, इसका क्यूब रूट क्या होगा, तो वही सिंपल है। अब इसमें कैसे करेंगे, सिंपल, इसका बस हमको क्यूब रूट निकालना है। माइनस का मुझको पता है कि इसका माइनस ही आएगा, तो ये 3 है तो लास्ट में कितना होगा 7 होगा। 3 नंबर भूल जाओ, ये कितना है 50 है तो किसका होगा 4 से तो नहीं होगा तो 3 होगा, क्योंकि 27 है तो 3 होगा, ये होगा 37। आपका कितना होगा -37 इज द क्यूब रूट ऑफ दिस। ये -3 कैसे आएगा, 3 कैसे आएगा पता चल गया ना आपको। 50 से जस्ट कम कौन सा है, 50 से जस्ट कम क्यूब नंबर कौन सा है 27, उसका स्क्वायर क्यूब रूट कितना होगा 3, तो -37। तो इस तरह आप लोग क्यूब रूट नेगेटिव नंबर्स का भी निकाल सकते हो, या नेगेटिव नंबर्स का आप लोग क्यूब भी कर सकते हो। ना हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्यूब रूट ऑफ -13824 इंटू 64 इक्वल टू व्हाट। आपको ऑप्शन है 24, 2 ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन 96, थर्ड ऑप्शन -96 और फोर्थ ऑप्शन -24। उसको एक बार स्क्रीन पॉज करिए और जल्द से जल्द सॉल्व करने का ट्राई करिए ना। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सीधा देखिए ये किसके क्यूब, इसका क्या होगा क्यूब रूट 4, इसका कितना होगा ये 4 है, ये कितना होगा 2। यहां दिख रहा है ना आपको कि ये होल नंबर है, तो कुछ सोचना नहीं है, वो ट्रिक यूज कर सकते हैं। इसका कितना होगा 4 नहीं, इसका 2 नहीं होगा, इसका क्यूब रूट में 1 डिजिट कितना होगा 4 होगा, क्योंकि 4 का क्यूब में 4 आता है, राइट ना। अब हम तीन नंबर छोड़ेंगे, 13 देखेंगे। 13 किससे, 13 से जस्ट कम 8 है तो 2, तो 24 इंटू 4 कितना होगा 96 होगा। बट ये सिंस एक माइनस साइन है तो कितना होगा -96, राइट। एक बार और मैं समझाऊं तो 64 का क्यूब रूट कितना हुआ 4, इसका क्यूब रूट कितना हुआ 24, वो तो आप मेथड से निकाल सकते हो। और सिंस एक माइनस साइन और है तो माइनस साइन साथ में बाहर आएगा। बट अगर इस तरह का क्वेश्चन होता, क्वेश्चन कितना था 13824 और -64, तो इसका सॉल्यूशन कितना होता, इसका कितना होता आपका, इसका 4 और इसका 24, तो और ये क्या होता है, ये बाहर माइनस दोनों आते हैं, दोनों बाहर माइनस आते हैं, यानी -24 इंटू -4 दैट इज 96, राइट।
माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, या माइनस इंटू माइनस अंदर भी आप सॉल्व करोगे तो ये तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको भूल जाओगे, इसका सीधा कितना होगा 24 24 96। तो क्यूब रूट में आपको नेगेटिव वाले नंबर का ध्यान रखना है कि नेगेटिव वाले नंबर का क्यूब रूट भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ना हम देखेंगे कि कुछ फ्रैक्शंस के क्यूब क्या होते हैं, तो बहुत इजी है, वही चीजें जो हम लोग पढ़े थे कि ए बी टू द पावर एक्स क्या होता है, ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर एक्स। तो क्या होगा, ये असल में क्या होगा, अगर आपको दे दे कि 12/5 का क्यूब क्या होगा, 12/5 का क्यूब आपका क्या होगा 728/25। इस तरह आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो। बट अब हमको देखना है कि डेसिमल का क्यूब क्या होगा, डेसिमल का स्क्वायर जैसे हम लोग ने पढ़े थे, तो डेसिमल का क्यूब क्या होगा। तो अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं इसको, डेसिमल का क्यूब क्या होगा, जैसे हम लोग देखे थे ना 0.01 का स्क्वायर कितना होगा, इसका स्क्वायर कितना होगा 1 का स्क्वायर दैट इज 1, और सिंस स्क्वायर है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 2 डिजिट तक डेसिमल है, तो कितने डिजिट तक डेसिमल होगा, 4 डिजिट तक डेसिमल हो जाएगा, तो 4 डिजिट तक डेसिमल हो जाएगा। उसी तरह अगर अब क्यूब हो जाए तो क्या होगा, 1 का क्यूब कितना होगा 1 लिखेंगे, अब ये कितना होगा, पहले क्या था 2 टाइम्स, इधर अगर 2 डेसिमल तक है तो 2 इंटू 2 4 टाइम्स हो जाता था कि 4 डेसिमल तक हो जाता था। अब एक इधर अगर कितना हो 2 डेसिमल है तो अब कितना होगा 2 इंटू 3 6 टाइम्स तक 6 डेसिमल पॉइंट हो जाएंगे, कितना होगा 2 2 4 1 5 1 6, तो आपका सॉल्यूशन कितना होगा 0.550 देन 1, राइट। अगर आप उसको अच्छे से देखें तो इसका मतलब क्या होगा 0.01 और फिर 0.01 इंटू 0.01, इसका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, ये होगा 0.0001 इंटू फिर कितना होगा 0.01, तो असल में कितना होगा आपका 0.50 फिर 1। तो आपको ये सब नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करना है, जो भी नंबर है उसका क्यूब लिखना है, फिर डेसिमल कितने टाइम्स बढ़ेगा, डेसिमल जितना 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, डेसिमल प्लेसेस कितना होगा 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। नाउ हम लोग देखेंगे कुछ और नंबर देखते हैं, जैसे अगर मैं जो देखना पड़े कि इससे 1.5 का क्यूब, इसका क्यूब क्या होगा, तो 15 का क्यूब हम लोग, तो 15 का क्यूब हम लोग क्या होता है, 15 का क्यूब हम लोग निकालेंगे, 15 का क्यूब कितना होगा 5 का क्यूब कितना होगा, अभी जस्ट हम लोगों ने इससे पहले निकाला था, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, फिर 1 का क्यूब कितना 1, 5 3 15 225 हुआ, 5 2 7 3 375 3375 हुआ, डेसिमल कितना होगा 1 है तो 1 इंटू 3 कितना होगा 3 प्लेसेस तक डेसिमल हो जाएगा, तो आपका कितना होगा 3.375, राइट। बस मुझे 15 का क्यूब निकालना है, फिर डेसिमल को हैंडल करने आना चाहिए, राइट। इस तरह हम लोग किसी भी डेसिमल का क्यूब निकाल सकते हैं ना। अगर मुझको क्यूब रूट निकालना होगा, क्यूब रूट किसी डेसिमल का निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, अगर आपका क्यूब रूट निकालना हो 0.002197, राइट, 0.002197, सेम फंडा यूज करना है, 2197 का क्यूब रूट निकालना। ये अगर कितना है 7 है तो इसका मतलब क्या होगा, आपका लास्ट डिजिट क्या होगा, उसका 3 होगा, 3 का क्यूब में होता है 27, तो इसका लास्ट डिजिट 3 होगा ना, इसको ये 3 डिजिट भूल जाओ। अब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब नहीं, 2 को देखेंगे, 2 से जस्ट क्यूब नंबर कौन सा है 1 है, तो यानी कितना होगा 1 होगा, 2 का जस्ट क्यूब है 1 है, और 1 का क्यूब रूट कितना है 1 होता है ना। अब हम डेसिमल देखेंगे, डेसिमल कितना प्लेसेस तक है, 1 2 2 4 2 6 है, 6 डेसिमल प्लेसेस है, बाहर निकलेगा तो 3 से डिवाइड होगा, तो 2 डेसिमल प्लेसेस होंगे, तो अब क्या होगा 0.13। यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस क्या होते थे 3 से मल्टीप्लाई होते थे, तो क्यूब रूट में डेसिमल प्लेसेस कितने होंगे 3 से डिवाइड होंगे। तो इस तरह आप लोग क्यूब रूट निकाल सकते हो डेसिमल नंबर्स का भी। ना हम लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन एक ऐसा है कि 1 क्यूब रूट ऑफ 8/1000 प्लस क्यूब रूट ऑफ 192/3 इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन है आपके 27, सेकेंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 9 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 5। तो आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का ट्राई करें। ना अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, हमें लिखना नहीं है, हमको देखना है 8/1000 कितना हुआ, ये 1/125 हुआ, 1/125 यानी कितना होगा, इसका क्यूब रूट करेंगे तो 1/5 होगा,
1/5 ऊपर जाके क्या बनेगा आपका 5 बनेगा, और ये कितना होगा 3, ये कितना होगा 64, 192/3 कितना होगा 64, 64 का क्यूब रूट कितना हो गया 4, तो 5 + 4 9 आंसर। आप डायरेक्ट 9 आंसर निकाल सकते हैं इस तरह, आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको दिख रहा है कि या तो आप इसको 2 में कन्वर्ट करो या 10 में कन्वर्ट करो, तो ये 1/5 ही बनेगा। अब 1/1/5 असल में क्या होता है 5 होता है, और ये आपको क्या करना है बस 3 से डिवाइड करना है 64, 64 का क्यूब रूट कितना होगा 4, जो कि 5 + 4 9 हो जाए। तो अगर मैं इसको इस तरह आप जल्दी से कर सकते हो अगर आपको क्यूब नंबर सबका याद हो, बट अगर आपको समझाने का कोशिश करूं तो क्या होगा 1/, ये क्या हुआ क्यूब रूट ऑफ 8/1000। तो 8/1000 को अगर सॉल्व करेंगे तो या तो इसको मैं क्यूब रूट अलग अलग निकाल दूं, या अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये कितना होगा 1/125 का क्यूब रूट। 1/125 का क्यूब रूट कितना होता है 1/5 होगा, क्यों, क्योंकि 1 का क्यूब रूट 1 हुआ, 5 तो 125 का क्यूब रूट कितना होगा 5 होगा, 1/5 हुआ ना। 1/1/5 असल में कितना होगा 5 होता है, ये मेरा 5 आ गया ना। राइट हैंड साइड इसको अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो कितना होगा 64, और 64 का क्यूब रूट कितना होता है 4, तो 5 + 4 आपका कितना होगा 9 होगा। तो इस तरह आप लोग इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 5 + 4 9 क्यों हुआ वो मैंने मेथड बता दिया। ना हमारे कुछ क्वेश्चन किस बेसिस पे आते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिस पे आते हैं। तो क्वेश्चन कैसा होगा आपका, जैसे व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई इन 392 दैट इट बिकम्स कंप्लीट क्यूब। ऑप्शन आपके हैं, ऑप्शन आपका है 5, बी है 6, सी है 7 एंड डी है 8। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग स्क्वायर में पढ़े थे कि क्या मल्टीप्लाई करने पे वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है, तो अब मेरा क्वेश्चन क्या है, क्या मल्टीप्लाई करने पे वो कंप्लीट क्यूब बन जाता है। तो स्क्वायर में क्या होता था 2-2 का पेयर हम लोग करते थे, जो भी बचा होता है, जैसे अगर आपका नंबर होता था क्या 32 अगर नंबर है तो 32 को हम लोग कैसे लिखते थे 2 × स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर हुआ और इंटू 2, तो ये 2 पेयर बन गया, ये तो 2 पेयर बन गया। अब ये 2 पेयर बनाने के लिए मुझको 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 32 में 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये स्क्वायर बन जाता है, यानी कि 64 बन जाता है। तो आंसर आपका क्या होता था 2 होता था। बट क्यूब में क्या होगा, क्यूब में भी इस तरह हम लोग कर सकते थे, बस हमको 2 के जगह 3 का पेयर बनाना है। तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करें जो कि एक नॉर्मल मेथड है, तो इससे आप देखोगे इसको अगर आप सॉल्व करने का ट्राई करोगे तो कितना होगा, ये 196 हुआ, फिर 298 हुआ, 249 हुआ, और ये क्या हुआ आपका 7 × 7। तो असल में आपका कितना बचा 2 क्यूब इंटू 7 स्क्वायर। तब ये टोटल क्यूब देखो, ये 3 का तो ये ग्रुप निकल गया जो कि कंप्लीट क्यूब बनाता है, बट इसमें 3 साथ है नहीं, 2 ही साथ है। तो 3 साथ बनाने के लिए इसको क्या करना है, 1 और 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यानी फाइनली ये कंप्लीट क्यूब बनने के लिए इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 ही साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट अगर ये नंबर अगर होता आपका कि 7 से अगर डिवाइड कर दो, लेट्स से डिवाइड कर दो तो कितना होता है, अगर आपको बोलता कि 57 में क्या मल्टीप्लाई करे, 56 में, अगर आप किसके जगह क्वेश्चन होता कि 56 में क्या मल्टीप्लाई करे, तो 56 को आप क्या निकालते, इस तरह निकालते, तो आपको क्या बोलता 56 दैट इज 2 क्यूब इंटू 7। तो 2 क्यूब में कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्यूब नंबर बनाने के लिए, नहीं, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर मुझको मल्टीप्लाई करने हैं। बट 7 में क्या मल्टीप्लाई करूंगी कि ये क्यूब नंबर बन जाए, तो 7 में 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 7 का 3 वाला ग्रुप बनेगा। तो 7 स्क्वायर क्या होता है 49 होता है। तो अगर 56 होता है तो उसका आंसर क्या होता है 49 होता। ठीक है, ना मुझको क्या है, क्या मुझको हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने की जरूरत है क्या, जरूरी नहीं कि हम ये लंबा मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का सोचें। बस मुझको ध्यान रखना है क्या कि क्योंकि ज्यादा ऑप्शन बड़ा नहीं है तो मैं ट्राई करूंगा कि क्यूब नंबर से ही सीधा डिवाइड करूं। तो 8 को 392 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूं, तो 8 से डिवाइड करूं तो 49 बनता है। 8 क्योंकि क्यूब नंबर है, मुझको पता है इसके तो 8 से अगर डिवाइड हो जाएगा तो 8 का तो यूज होगा नहीं, तो क्या होगा 49 बचा। और 49 में कितना मुझको चाहिए, बस 7 चाहिए, तो 7 मेरा आंसर हो गया, राइट। उसी तरह अगर 56 था तो 56 में एक क्यूब नंबर से डिवाइड करता, क्यूब नंबर मतलब क्या 8 से डिवाइड करूंगा या 27 से डिवाइड करूंगा या किससे 64 से डिवाइड करने का ट्राई करूंगा, ताकि मुझको ये लंबा 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं हो, ताकि मुझको डायरेक्ट ही एक छोटा सा आंसर मिल जाए, उसको भी मैं वापस सॉल्व करूं। तो 56 को 8 से डिवाइड करूंगा तो बचेगा कितना 7,
क्योंकि 8 से डिवाइड किया, 8 को भूल जाओ, 7 में कितना मल्टीप्लाई करने का, 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करने का। तो इस तरह इसका आंसर क्या होगा, 7 स्क्वायर होगा, राइट। नाउ हम देखेंगे कि इसी में एक डिवाइड वाला केस होता है। डिवाइड वाला केस कैसा होता है, अगर क्वेश्चन हो आपको व्हाट शुड वी डिवाइड, व्हाट लीस्ट नंबर कर दो, लीस्ट नंबर should we divide in 1125 so that the number becomes complete cube number। तो उसमें क्या था, मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई करना था, इसमें क्या डिवाइड करना, क्या डिवाइड करो, लीस्ट नंबर, जिससे मेरा नंबर 1125 क्या हो जाए, कंप्लीट क्यूब बन जाए। तो 1125 का प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड से निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। क्यों लगेगा, 5 2 7 9, 3 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं ना, कि सम ऑफ डिजिट कितना, अगर 3 से डिविजिबल 3 से डिविजिबल, तो 3 से अगर मैं लगाऊं तो कितना होता है, कितना हो गया, फिर 3 से लगाओ तो 125, और ये कितना होता है 5 5 5 5, तो आपको कितना मिल गया, 3 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब मिल गया। तो आपको इसमें, अब इसको देखते हैं, इसमें क्या डिवाइड करूं कि ये मेरा नंबर क्यूब नंबर बन जाए। ये देखो, ये 3 का ग्रुप तो ऑलरेडी है, तो इसको कुछ टच नहीं करना। अब बचा कौन 3 का ग्रुप नहीं है, ये वाला चीज 3 का ग्रुप नहीं है, तो इसको मैं हटा दूं, यानी इसको अगर डिवाइड कर दूं तो जो भी बचेगा वो क्या बनेगा, क्यूब नंबर बनेगा। तो डिवाइड क्या करना पड़ेगा हमको, 3 का स्क्वायर डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज 9। इसका आंसर क्या होगा, 9 होगा। और अगर इसी में बोलता है क्या मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, जो उसमें कुछ लाते हैं जिसकी कमी है। डिवाइड में क्या होते हैं, डिवाइड में क्या है, जो भी चीज इसको क्यूब बनने से रोक रहा है उसको हम लोग हटा देते हैं। समझ में आ गया। अगर मल्टीप्लाई होता है तो इसमें क्या लाते जिससे ये क्यूब बनता है, तो इसमें एक और 3 की जरूरत थी, तो बस मैं एक 3 ला दिया, उसके लिए 3 आंसर हो गए। बट अगर डिवाइड का केस होता है, इसमें क्या डिवाइड करो, तो 3 स्क्वायर को ही डिवाइड करना है, जो कि 9 हो जाएगा। सिमिलर, तो इसमें भी मुझको ये करने की पूरा जरूरत नहीं थी। क्या 125 मुझको पता है, चलो 125 से मैं चेक करता हूं, सीधा 125 से मैं क्यों चेक कर रहा हूं, क्योंकि दिख रहा है ये 125 से डिविजिबल है, तो 125 से डिविजिबल है, तो 125 से डिविजिबल करोगे तो 9 बचेगा, और 125 से क्यूब नंबर है तो इसको भूल जाओ। 9 एक क्यूब नंबर नहीं है, इसके अंदर भी कोई क्यूब नंबर नहीं है, यानी इसमें किसी और क्यूब नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, तो आंसर आपका क्या होगा, 9 ही होगा। तो आपको जरूरी नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा यूज करना है। अगर आपको दिख रहा हो कि ये कोई क्यूब नंबर से डिविजिबल है, तो क्यूब से डिवाइड कर दो, और जो बचा है उसमें अब देखेंगे, अगर इसमें क्या, अगर मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्यूब बन जाए, अगर ये डिवाइड वाला क्वेश्चन है तो यही एक आंसर होगा, राइट। तो इस तरह आप क्यूब एंड क्यूब रूट, एक छोटा सा चैप्टर था, तो क्यूब एंड क्यूब रूट के हम लोगों ने लगभग सारे क्वेश्चन देख लिए। तो इस तरह क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर आपका समाप्त हुआ। तो क्यूब एंड क्यूब रूट में मेनली हम लोगों ने क्या पढ़ा कि आपको 10 तक तो एटलीस्ट क्यूब याद होने चाहिए, 20 तक 30 तक याद है तो बड़ी अच्छी बात है। बट अगर आपको 10 से ऊपर क्यूब निकालना है तो उसका जो ट्रिक है मैंने बताया वो आप यूज कर सकते हैं। आपको कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, ना कि a+b का क्यूब वाला फॉर्मूला यूज करना है, उसी का यूज करके हम लोग क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं। हम लोग फ्रैक्शन का क्यूब करके देखे, नेगेटिव नंबर का क्यूब करके देखे, नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट निकाल के हम लोगों ने देख लिया। उसी तरह डेसिमल नंबर का हम लोग क्यूब और क्यूब रूट देखे, और नाउ हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे क्यूब एंड क्यूब रूट पे, जहां पे हमको बस डायरेक्ट क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट कैसे निकालना है, आपको वो ट्रिक वगैरह सब यूज करके क्यूब रूट आप निकाल सकते हो। और या अगर आपका क्वेश्चन ये डिवाइड या मल्टीप्लाई करने वाला है कि क्या चीज से भाग दे, क्या चीज से मल्टीप्लाई करे, तो उसमें आप लोग ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन चलोगे, या तो आपको अगर दिख रहा है किसी क्यूब नंबर से डिविजिबल है तो आप उससे डायरेक्ट डिवाइड करोगे और क्यूब नंबर भूल जाओगे, और जो बचा अब वो क्वेश्चन बस उस चीज का हुआ। ठीक है।